हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले इंडिया के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में। जी हाँ, जिनको हम इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहते हैं, जिनके पिता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते थे। ये बचपन से ही अपने घर में टैक्स, शेयर्स, प्रॉफिट, पैसे के बारे में सुनते आ रहे थे। तो इन्होंने अपना सोच लिया कि मुझे भी अपना करियर स्टॉक मार्केट में बनाना है। एक दिन इन्होंने अपने पिताजी से स्टॉक मार्केट की बात बोली कि पिताजी, मुझे भी अपना करियर स्टॉक मार्केट में बनाना है। तो इनके पिताजी ने सीधे मना कर दिया कि पहले आप अपनी पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद कोई अच्छी सी डिग्री लो, उसके बाद आप आगे की बात करना। तो इन्होंने जैसे जैसे करके मेहनत करके सीए की डिग्री ली। और जब डिग्री लेने के बाद इन्होंने दोबारा अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, अब मैंने डिग्री भी ले ली, अब मैं अपना काम स्टार्ट कर सकता हूँ स्टॉक मार्केट में? तो इनके पिताजी ने बोला कि आपको जो भी करना हो आप करो, बट आपको अपने पैसे से स्टार्ट करना है। आप मेरे पैसे से कुछ नहीं करोगे, मैं आपकी इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। उस टाइम राकेश जी के पास सिर्फ 5,000 रुपये थे। तो आप यूँ बोल सकते हो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी सिर्फ 5,000 रुपये से स्टार्ट की थी। और जब धीरे धीरे उनको कॉन्फिडेंस आया तो उन्होंने अपने भाई के क्लाइंट से 2.5 लाख रुपये उधार लिए, ये बोल के कि मैं आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न दूंगा, जबकि एफडी में 5-6% रिटर्न मिलता है। उन्होंने ये बोल के लिया कि मैं आपको 11 से 12% रिटर्न दे सकता हूँ। तो ये सुन के उस बंदे ने राकेश जी को 2.5 लाख रुपये दे दिए। और इन पैसों से राकेश जी ने टाटा टी के 43 रुपये के भाव पे 5,000 शेयर्स लिए। और शेयर बाय करने के 3 महीने के अंदर उस टाटा टी का जो स्टॉक का प्राइस था वो 143 रुपये हो गया, यानी कि उनका कैपिटल 3 गुना हो चुका था। और 143 रुपये के रेट पे उन्होंने टाटा टी के सारे शेयर सेल कर दिए और अपनी लाइफ का पहला सबसे बड़ा मुनाफा कमाया। और जब 1986 में रिसेशन का टाइम चल रहा था और सब लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे थे, उस टाइम राकेश जी ने टाटा पावर में अपने स्टॉक खरीदे और उनको इससे इतना प्रॉफिट हुआ कि उनकी नेटवर्थ बढ़ के पूरे 50 लाख रुपए हो गई थी। और 1986 से 1989 के बीच में उन्होंने अलग अलग इन्वेस्टमेंट की, जिससे उनकी नेटवर्थ बढ़ के पूरे 1 करोड़ रुपए हो गई थी। उसके बाद उन्होंने अपने लाइफ में बहुत बड़ा रिस्क लिया। उस टाइम एक स्टॉक हुआ करता था सेसा गोवा के नाम से, जिसे हम आज की डेट में वेदांता के नाम से जानते हैं। उन्होंने सेसा गोवा के 4 लाख शेयर बाय किए 28 रुपये के रेट पे। और स्टॉक के बाय करने के कुछ ही दिनों के अंदर उस स्टॉक का रेट 65 रुपये हो गया। फिर उन्होंने 65 रुपये के रेट पे लगभग 2.5 लाख शेयर सेल कर दिए। और सेल करने के कुछ ही दिनों के अंदर उस स्टॉक का प्राइस 150 रुपये हो गया था। तो उन्होंने बाकी के शेयर 150 के रेट पे पूरे सेल कर दिए। और सन 2002 से 2003 के बीच में उन्होंने अपने लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट किया टाइटन में, जिसे हम राकेश जी का लाइफ चेंजिंग इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। उनके 43,000 करोड़ के वेल्थ में 11,000 करोड़ अकेला टाइटन होल्ड करता है। राकेश जी ने टाइटन के स्टॉक को 3 रुपये के रेट पे 4.4 करोड़ स्टॉक बाय किया था। और आज की डेट में टाइटन का जो रेट है वो 3300 के समथिंग चल रहा है। और मोस्टली हम लोग के साथ क्या होता है, अगर हम कोई भी चीज़ 100 रुपये की लेते हैं, अगर वो 120 रुपये भी हो जाती है ना, तो हम लोग के अंदर खलबली मचने लगती है कि यार उसको बेचो बेचो, फटाफट प्रॉफिट बुक करो। बट राकेश जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, तभी तो हम उनको इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहते हैं। टाइटन के अलावा उन्होंने लुबिन, क्रिसिल्स, एस्कॉट, प्राज जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट किया है। इन दौरान जब इनकी शादी हो गई थी तब इन्होंने अपनी कंपनी बनाई रेयर एंटरप्राइजेस। राकेश झुनझुनवाला जी की पत्नी का नाम था रेखा झुनझुनवाला। तो RA से राकेश, RE से रेखा, तो इन दोनों के नाम को मिला के इस कंपनी की स्थापना हुई रेयर एंटरप्राइजेस, जिसमें इन्होंने अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दी। ऐसे ऐसे करके प्रेजेंट टाइम में राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में अप्रॉक्स 37 स्टॉक है, जिसमें लुपिन, क्रिसिल्स, आइसर, टाटा मोटर, ऐसे ऐसे करके बहुत बड़े बड़े ब्रांड शामिल हैं, जिनकी टोटल वैल्यू को अगर आज हम कैलकुलेट करें वो अप्रॉक्स 43,000 करोड़ होती है। और राकेश झुनझुनवाला जी को इंडिया का बिग बुल इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो जिस स्टॉक को बाय कर लेते थे, जिस स्टॉक पे भी हाथ रख देते थे, वो रॉकेट हो जाता था और रुकने का नाम नहीं लेता था। और वॉरेन बफेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वॉरेन बफेट एक वैल्यू इन्वेस्टर है। वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत ही एनालिसिस करते हैं और तब जाके उस स्टॉक को बाय करते हैं। और एक बार जिस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लेते हैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। सेम प्रोसेस को राकेश जी भी फॉलो करते थे, इसलिए उनको इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहा जाता था। राकेश जी को किंग ऑफ डिविडेंड भी कहते थे क्योंकि उनको हर साल अपने इन्वेस्टमेंट से करोड़ों रुपए के डिविडेंड भी आते थे। इसके अलावा राकेश जी अलग अलग वेंचर में भी इन्वॉल्व थे। इनका मोस्ट पॉपुलर वेंचर हंगामा का नाम तो आपने सुना ही होगा। एक कंपनी है हंगामा जो कि मूवी को प्रोड्यूस करती है, जिसके चेयरमैन खुद राकेश झुनझुनवाला जी हैं। आपने बहुत सारी पॉपुलर मूवी जैसे की एंड का, इंग्लिश विंग्लिश, समिताभ का नाम सुना ही होगा, जिनके प्रोड्यूसर खुद राकेश झुनझुनवाला जी हैं। राकेश झुनझुनवाला जी दिग्गज इन्वेस्टर होने के साथ साथ एक प्रोड्यूसर भी थे, बट अपनी हेल्थ पे फोकस ना करने की वजह से वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। इसलिए बोला जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलने ही वाला है, बट उससे पहले आपको अपनी हेल्थ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहा भी जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। आपको राकेश झुनझुनवाला जी से जुड़ी ये स्टोरी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यू कैन शेयर द वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। थैंक यू।